नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। राजस्थान की राजनीति में पल पल सब कुछ बदलता है और उस अपडेट को आप तक पहुंचाएंगे। और अब बात करेंगे अमित शाह की। अमित शाह जो राजस्थान में आए, 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह राजस्थान में हैं और आज वो कोर कमेटी की बैठक भी लेते हैं। और ना सिर्फ बैठक लेते हैं बल्कि वो सीकर पहुंचते हैं और सीकर में वो रोड शो भी करते हैं। क्यों आए थे अमित शाह कोर कमेटी की बैठक लेने? क्यों अमित शाह ने 18-19 दिन पहले, क्योंकि फर्स्ट फेज का जो चुनाव है वो 19 अप्रैल को होना है और अब उसमें 18 दिन का वक्त बचा है। 18 दिन पहले क्यों अमित शाह ने ये बैठक ली है? क्योंकि सीकर में उनको रोड शो करना था और ना सिर्फ रोड शो बल्कि रात के लिए भी उनकी कोर कमेटी की बैठक है और वो बैठक भी बहुत लंबी चल सकती है। लेकिन इसके अलावा वो जयपुर में पहुंचते हैं और जयपुर में 5 संसदीय क्षेत्र के, यानी 5 कौन कौन से क्षेत्र हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन 5 संसदीय क्षेत्र के को सदस्यों की कोर कमेटी की बैठक ली है। क्या वजह थी? क्यों आज ये बैठक ली गई है? क्या संदेश था जो अमित शाह को देना था इन 5 क्षेत्रों के लिए और क्या वो संदेश चला गया है? और क्या इस संदेश के साथ ही अब वहां पर और राजनीति तेजी से होती हुई, वहां चुनाव प्रचार तेजी से होता हुआ नजर आएगा? आज इसी सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अमित शाह के राजस्थान में आने पर। कैसे वो जयपुर पहुंचते हैं। वहां जयपुर में पहुंचते ही एयरपोर्ट पर तमाम जो दिग्गज नेता होते हैं, सीएम भजनलाल शर्मा, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, और भी तमाम जो नेता थे, प्रभारी हों चाहे वो इसके अलावा और नेता हों, वो सभी लोग उनका स्वागत सत्कार करते हैं। अब इसके बाद अमित शाह उसी काफिले में, उनका जो काफिला है, उनकी जो गाड़ी निकलती है वो उस गाड़ी में ही, जिसमें अमित शाह आगे बैठे होते हैं और पीछे सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद होते हैं और साथ ही साथ में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद होते हैं। वो गाड़ियां जाती हैं क्योंकि डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, वो भी इस काफिले में मौजूद थे और जब एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो वहां भी उन्होंने अमित शाह को रिसीव किया था। अब इसके बाद कोर कमेटी की बैठक होती है। हालांकि ये बैठक जो है वो 1 घंटे चलती है। 1 घंटे की इस बैठक में 5 संसदीय क्षेत्र, कौन कौन से? चूरू, इसके अलावा झुंझुनू, दौसा, धौलपुर, करौली और नागौर, ये 5 जगह हैं जिनके संसदीय क्षेत्र के कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक अमित शाह लेते हैं और इनको सारी संदेश सारा देते हैं। तो ये एक मैसेज दे दिया गया। अब ये मैसेज जो है वो पन्ना प्रमुख के लिए, बूथ स्तर तक के लिए, हर स्तर तक के लिए दे दिया गया है। अब इन 5 उन लोकसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं जिनकी मीटिंग ली गई थी और खास तौर पर चूरू, नागौर, दौसा, इनका जिक्र कर लेते हैं। ये इनका जिक्र क्यों होना जरूरी है? क्योंकि चूरू, यहाँ राहुल कसवा कांग्रेस से उतरे हैं, बागी हैं, यानी बीजेपी से कांग्रेस में गए हैं और अब लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर जो चुनाव है वो कुछ और ही होता हुआ, यानी चाचा भतीजा नजर आ रहा है। बार बार वो जो जिक्र है वो इसी तरह से करते नजर आ रहे हैं। दौसा की बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि यहाँ से मुरारी लाल मीणा उतरे हैं, तो सामने कन्हैया लाल मीणा है बीजेपी से और मुरारी लाल मीणा कांग्रेस से। लेकिन सचिन पायलट मुरारी लाल मीणा के समर्थन में सभा करते हैं और वो ये कहते हैं कि जहां मुरारी लाल मीणा नहीं जा पाएंगे वो उनके लिए सभा करेंगे। यानी कि ये क्षेत्र सचिन पायलट का है और इस क्षेत्र में अगर सचिन पायलट उतर रहे हैं तो बीजेपी को भी कड़ी मेहनत करनी होगी। दूसरी बात कर लेते हैं नागौर की। नागौर भी उसी तरह का चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि ज्योति मिर्धा हालांकि यहाँ से उतरी हैं। ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल के सामने पहले भी रह चुकी हैं
और हनुमान बेनीवाल से वो हार भी चुकी हैं। अब एक बार फिर से वही समीकरण है, लेकिन स्थितियां पलट गई हैं। कैसे पलटी हैं? हनुमान बेनीवाल अब बीजेपी से नहीं है, कांग्रेस से खड़े हुए हैं, समर्थन हो गया है बेसिकली, अगर इसको कहें समर्थन उन्होंने दे दिया है, और अब वो बीजेपी के सामने है, बीजेपी से नहीं है। तो वहीं ज्योति मिर्धा बीजेपी से खड़ी हुई हैं। तो यहाँ भी बड़ा रोचक मुकाबला है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल भी अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, मायरा भरने की बात कर रहे हैं, और इसीलिए जरूरी हो जाता है कि इन क्षेत्रों की बात की जाए। अमित शाह आते हैं, इन क्षेत्रों की बात करते हैं, टास्क दे दिया जाता है, संदेश दे दिया जाता है, फिर सीकर की सभा की जाती है, रोड शो होता है। एक बेहतरीन रोड शो ये नजर आया, खूब सारी भीड़ थी, और राम भजनों से ये पूरी जो रोड शो था वो अटा हुआ था। पूरा जो इस रोड शो में है, राम भजन सुनने को मिल रहे थे। लेकिन अब क्या अमित शाह के आने से सीकर में कुछ प्रभाव पड़ेगा? हालांकि सीकर अमराराम यहाँ से सीपीआईएम से खड़े हुए हैं, जिन्हें कांग्रेस का समर्थन है। समर्थन के बाद में क्या अब इसका इम्पैक्ट कहीं नजर आएगा? क्योंकि अमराराम को बहुत ज्यादा वोट पहले नहीं मिले हैं, इससे ज्यादा कांग्रेस को मिले थे, और बीजेपी तो खैर 2 बार से जीत ही रही है। तो क्या उसका इम्पैक्ट नजर आएगा, ये भी देखेंगे। अब अगली जब हम बात करेंगे तो उन सीटों का, समीकरणों का जिक्र करेंगे जो आने वाले चुनाव में 25 में से चुनौतीपूर्ण रह सकती हैं। अभी के लिए नमस्कार।